आइए दोस्तों देखते हैं ए नाम वाले लोगों का राशिफल। अंग्रेजी में ए अक्षर या हिंदी में ए नाम से शुरू होने वाले जातकों के लिए क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र सितारे आपके। क्या अविवाहित जातकों की हो पाएगी शादी? क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? क्या इस साल में आपका प्रेम परवान पर चढ़ेगा? किन लोगों को उनका जीवन साथी मिल पाएगा? वहीं जानेंगे दोस्तों करियर और व्यापार राशिफल क्या कहता है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और कारोबारियों के लिए जो लोग नौकरी करते हैं या खुद का कोई काम धंधा व्यापार करते हैं, उनके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा मेहरबानी कितनी रहने वाली है इस साल 2024 में। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी देखेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारियों के हिसाब से भी और आर्थिक जीवन पर भी नजर डालेंगे। रुपए पैसे खर्चों के हिसाब से इस साल 2024 में कैसा बीतेगा आपका जीवन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा साल 2024 में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। वैसे अंग्रेजी के अक्षर या हिंदी के नाम से शुरू होने वाले जातकों की राशि मेष राशि होती है। मेष राशि में और भी च और ल नाम से शुरू होने वाले जातक भी शामिल होते हैं। अगर आपका नाम अभिषेक, अंजलि, अनामिका इनमें से कोई है तो आपकी मेष राशि बनती है। और आइए देखते हैं साल 2024 का होरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी राशिफल क्या कहता है। दोस्तों, जिन लोगों का नाम ए अक्षर से शुरू होता है उनकी राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं और मंगल देव सूर्यदेव के मित्र होने के चलते ये नाम के लोग के जो जातक होते हैं ना वो थोड़ी गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, गर्म मिजाज के होते हैं। हालांकि ये अक्षर वाले लोगों का इंटेलिजेंस यानी कि बौद्धिक क्षमता काफ़ी तेज होती है। इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा होता है। ऐसे लोग व्यावहारिक सोच वाले होते हैं, इसलिए इनके ज्यादातर फैसले सही साबित होते हैं। ये लोग मतलब दुनिया के दूसरे लोगों की तरह बनावटी नहीं होते हैं, जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही बाहर से होते हैं। जो भी कहना मुंह पे कहना, साफ सुखी रहना, ऐसी इनकी प्रवृत्ति होती है। प्यार के मामले में थोड़ा ये रोमांटिक होते हैं। इन्हें सीरियस रिलेशनशिप ज्यादा पसंद होती है। जिस किसी भी लड़का या लड़की से ए नाम वाले लोग भाग प्यार मोहब्बत इश्क लव करते हैं, बेइंतहा करते हैं। कभी किसी के साथ बेवफाई धोखेबाजी इनकी प्रवृत्ति में बिल्कुल नहीं होती है। नाम वाले लोगों की एक और खासियत होती है, यह अपने दोस्तों के लिए जान लुटा देने वाले होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आत्मविश्वास और प्रभावशाली होता है, यानी यह काल्पनिक दुनिया की बजाय मेहनत, लगन और खुद के हार्ड वर्क पर विश्वास करते हैं। यह जातक व्यवहारिक सोच वाले होते हैं। कुछ लोग इनकी जिंदगी में इनकी भावनाओं को भी आहत कर देते हैं, इसलिए इन्हें गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। तो ये तो कुछ बातें हैं जो इनाम वाले जातकों की सामान्य जीवन की बातें होती हैं। अगर आपका भी ए अक्षर से नाम शुरू होता तो इनमें से कई बातें आपके जीवन से मिलनपरमील है। वैसे तो दोस्तों ये साल 2024 आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी नया साल आपके लिए कई सारी नई उम्मीदें और सकारात्मक परिणाम साथ लेकर आएगा। इनाम वालों की कुछ एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बेसिक बातें देखिए आप। मैंने आपको बताया इनाम वालों की राशि स्वामी मंगल ग्रह होती है। इन जातकों के लिए भाग्यशाली रंग यानी लकी कलर जो होता है इनका लाल होता है। रेड कलर भाग्यशाली अंक लकी नंबर 1 और 8 होता है। आपके लिए अनुकूल दिशा पूर्व है। शुभ रत्न मूंगा माना जाता है आपके लिए। अगर आप अंगूठी वगैरह में पहनते हो तो चलिए अब बात करते हैं सीधे आपके भविष्यफल 2024 को लेकर क्या क्या भविष्यवाणियां निकल कर आ रही है। एक तो आप इस साल व्यस्त ज्यादा रहेंगे, इसलिए संभव है कि हो सकता है आपको आराम करने का भी समय ना मिले। इतना मतलब कामकाज में व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। आप अपने काम को व्यवस्थित तरीके से एक योजना बनाकर, प्लान बनाकर आगे बढ़े तो आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। करियर के लिहाज से देखा जाए तो अब रेल 2024 तक का समय ज्यादा अच्छा आपके लिए नहीं कहा जा सकता है,
क्योंकि आप पर काम का दबाव ज़्यादा होगा तो चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं होगी। हालांकि मई 2024 के बाद करियर, वित्त, रिलेशनशिप और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में आपको साल भर अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस साल में अध्यात्म के प्रति भी आपका थोड़ा झुकाव हो सकता है। ऐसे में हो सकता है आप थोड़ी बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से राशिफल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, साल 2024 के पहले भाग में आपकी प्रगति की रफ्तार थोड़ी मध्यम रह सकती है, मतलब ना कम रहेगी ना ज्यादा रहेगी। आपके लिए जरूरी होगा कि पैसे व तौर तरीके अपनाते हुए काम को व्यवस्थित करें, क्योंकि इस दौरान आपसे काम में गलती होने की संभावना भी है। इसीलिए सावधानी से और सतर्कता के साथ अपने जिस किसी भी क्षेत्र में आप काम धंधा बिजनेस करते हैं आगे बढ़े। साथ ही करियर के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आपको दृढ़ रहना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो अप्रैल 2024 तक आप ज्यादा मुनाफा कमाने में सक्षम नहीं होंगे। इसके फलस्वरूप आपको इस समय बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट होने के चांसेस कम ही दिख रहे हैं। हालांकि अप्रैल के बाद मई से आप अपने बिजनेस में सकारात्मक परिणाम देखेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो मई के बाद आप अपने बिजनेस से जुड़े कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल के दौरान आप जो भी मेहनत करेंगे उस दरमियान आपको आपके मन मुताबिक सराहना नहीं मिलेगी। यह हालात आपको भविष्य को लेकर भी सोच विचार करने पर मजबूर कर सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको प्रतिस्पर्धी ढंग से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपके फील्ड में जो आपके कंपटीटर्स हैं उनसे भी आपको अच्छा मुकाबला करना पड़ेगा। आप बिजनेस में अपने हितों को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं होंगे। साल के शुरुआती महीनों में मतलब आपका व्यापार काम धंधा थोड़ा मंदा रह सकता है, सीधा कहे तो पहले चरण में। लेकिन खुश हो जाइए, क्योंकि इस साल का दूसरा चरण आपके पूरे वश में होगा। यूं कहिए कि आपका कहना मानेगा। आपको अपने काम धंधे, व्यापार, करियर, बिजनेस सब में सफलता मिलेगी। मई के बाद और साल के अंतिम महीनों में सितंबर 2024 के बाद तो आपको करियर के संबंध में विदेश से अवसरों की प्राप्ति भी हो सकती है, तो आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। हो सकता है इन दिनों आप कोई नए फील्ड में नए बिजनेस की शुरुआत भी करो तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। ठीक है, साल के अंतिम महीनों में चलिए अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर। तो इसमें भी आपके राशिफल के मुताबिक मई 2024 के बाद की अवधि आपके वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। बाकी अप्रैल तक हो सकता है आपको अपने वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसलिए मन पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, संयम रखें। मन में आप दोनों के बीच किसी गलतफहमी को ना आने दें। और ऐसे जातक जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी अप्रैल मई के बाद उनका जीवन साथी मिल सकता है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, लव रिश्तों में हैं, तो भी हो सकता है कि आपकी इस साल लव मैरिज के पूरे योग बन रहे हैं। मई के बाद आप दोनों एक दूसरे के शादी को लेकर प्रस्ताव अपने परिवार वालों तक भी रख सकते हैं। उस दरमियान आपको सितारों का साथ मिलेगा और आपकी शादी के प्रबल योग भी बनेंगे। चलिए अब देखते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से इनाम वालों का राशिफल कैसा रहेगा। तो जनवरी से अप्रैल के बीच शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा प्रगति के आसार तो नहीं दिख रहे हैं। छात्रों को एकाग्रता में कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हो सकता है दोस्तों कि आपको साल के शुरुआती महीनों में जो आपने पढ़ा उससे कम याद रहे। जिन जातकों का संबंध बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट या अकाउंटिंग आदि से है उन्हें इस साल बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि आपके लिए एक सलाह है, ध्यान और योग की मदद से आपके प्रदर्शन में सुधार आएगा। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो थोड़ा रोज मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें
तब आप अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को मजबूत कर पाएंगे। मई के बाद सितारे भी आपका पूरा साथ देंगे, इसलिए पढ़ाई में, शिक्षा में भी आपको परिणाम स्वरूप फल मिलेंगे। अगर आप नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो भी आपको मई के बाद सफलता मिलने की भरपूर संभावना दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं प्रेम जीवन के हिसाब से आपका राशिफल कैसा रहेगा। यदि इस साल आप किसी नए लड़के के लड़की से प्रेम करते हैं, कहने का मतलब नए रिश्ते में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, अप्रैल तक का समय तो आपके लिए इस साल बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अप्रैल के बाद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, रिश्ता बनाए, लड़की मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी बना रहे हो, तो अप्रैल के बाद चॉइस करें। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगस्त से लेकर सितंबर 2024 के दौरान आपके और आपके पार्टनर के बीच आपको भरपूर रोमांस और अच्छी समझ भी देखने को मिलेगी। इस अवधि में आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, कैसे उन्हें खुश रखना है, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। साथ ही आपके लिए एक सलाह है, जरूरी यही होगा कि आप पार्टनर के साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे आपसी समझ के बल पर आप उन्हें संतुष्ट कर सकें। दोनों के बीच कहने का मतलब बाउंडिंग अच्छी रहे। और फिर अप्रैल मई के बाद ही आपको अपने रिश्ते को लेकर शादी की बात करनी है, प्रस्ताव परिवार वालों तक ले जाना है। मैंने आपको बताया था है ना, आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें, रुपए पैसों के हिसाब से साल 2024 कैसा रहने वाला है, तो इस वर्ष की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। मई तक तो आपको धन कमाने की रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी, पैसे कम ही आएंगे मई तक के दौरान। अगर आप कहीं धन को निवेश करने की योजना भी बना रहे हैं, तो भी हो सकता है आप असफल हो जाएं। जनवरी से अप्रैल तक आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, खर्चे बढ़ेंगे। इसलिए अप्रैल से पहले आपके लिए एक सलाह है, अगर आप कहीं बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी में या और कहीं बिजनेस में, तो अप्रैल तक रुक जाइएगा। ठीक है, अप्रैल 2024 के बाद करें, यानी उसके बाद अगर आप कोई वित्तीय योजनाएं बनाते हैं, तो आप सफल होने के संभावना ज्यादा रहती है। मई जून जुलाई अगस्त, इस दरमियान आप पैसा भी अच्छा बचाएंगे, बचत भी करेंगे, कमाएंगे भी अच्छा और निवेश भी करें, तो आपके लिए अच्छी सलाह है। लेकिन ध्यान रखें, जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको निवेश नहीं करना है और कोई बड़े पैसों से जुड़े निर्णय लेने से भी बचना है। और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका राशिफल कैसा रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ आपने भी सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया, तो स्वास्थ्य पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। हो सकता है दोस्तों, साल के शुरुआती महीनों में आपको पेट से जुड़ी गैस से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपके लिए सलाह है, बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, जूस पिएं, फल फ्रूट खाएं, हरी सब्जियां खाएं। अप्रैल तक की अवधि में, जनवरी से अप्रैल तक, आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी दो चार होना पड़ सकता है। और अगर ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप डॉक्टर से भी समय समय पर चेकअप करवाएं। आपको हो सकता है पैरों में दर्द और पाचन से जुड़ी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। हालांकि सितंबर से लेकर दिसंबर में आपका स्वास्थ्य स्थिर रहेगा और मिड ईयर में भी, साल के जो बीच के महीने होंगे ना, उनमें भी आप हेल्दी रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके उत्साह में बढ़ोतरी होगी, तो आप काम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के साल 2024 के सरल उपाय क्या है। सोमवार के दिन मंदिर में भगवान शिव को दूध अर्पित करें, साथ ही मां पार्वती की पूजा भी करें। यह आपके लिए सलाह है, इससे अच्छा आपको लाभ मिलेगा और बाकी साल 2024 ऑल ओवर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। हमारी तरफ से भी आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ये वीडियो लाइक करें, फॉलो करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।